क्लास 7 हम लोग लास्ट चैप्टर में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इंटरनेट तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंट्रानेट। इंट्रानेट होता है आपका, ये एक आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे आप लोग अपने घर में या ऑफिस में सिर्फ अपने अपने यूज़ के लिए लगा रहे हो। इंटरनेट सभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट और इंटरनेट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क होता है जो एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, बट इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ आपके एम्प्लॉय तक होगी, ठीक है, पर्टिकुलर कंपनी के। ये सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट विच इज़ यूज्ड विद इन अ कॉलेज कैंपस, ठीक है, सिर्फ कॉलेज स्टाफ के लिए यूज़ किए जाने वाला एक इंटरनेट कनेक्शन आपका इंटरनेट का एग्जाम्पल हो सकता है। स्टूडेंट विल हैव लिमिटेड एक्सेस टू इट, स्टूडेंट के पास सिर्फ लिमिटेड एक्सेस होगा। इंफॉर्मेशन एंड रिमेन अप टू डेट न्यू डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किसी भी कॉलेज की वेबसाइट देखोगे, सिर्फ आपको अपने काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एडमिशन्स कब से शुरू हैं, ये सब चीज़ें। बाकी मेन इंफॉर्मेशन सिर्फ उनके पास होती है जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं। सर्वर क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अदर कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। जनरली जो है ये इट इज़ जनरली मोर पावरफुल देन अदर कंप्यूटर्स। अ वर्क स्टेशन और क्लाइंट कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशन बट डजंट सर्व other computer on network. A network may have several type of servers such as file server, mail server and web server. LAN and WAN have a file server and print server. देखो ये जो सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है जो अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपके कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है, एक दूसरे को फाइल भेजना, मेल भेजना, ये सब काम जो कर रहे हैं। ये जो आपका इंटरनेट में दो तरह के सर्वर होते हैं, एक तो वेब सर्वर और एक मेल सर्वर। ए सर्वर नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज विंडोज, एनटी, नोवेल, नेटवर्क, यूनिक्स, ये आपके सॉफ्टवेयर ज़रूरत होती है आपके इंटरनेट यूज़ करने के लिए, सर्वर यूज़ करने के लिए। फाइल सर्वर क्या होता है, आपकी फाइल्स को स्टोर करके रखता है जो आपके नेटवर्क में यूज़र क्रिएट करता है। They are also applications such as word processing programs, spreadsheet, etc. देखो फाइल सर्वर अलग अलग तरह के होते हैं। ये कुछ आपके एप्लीकेशंस होते हैं, वो भी आपके फाइल सर्वर कहलाते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर होता है, जैसे आप MS वर्ड बुलाते हो, स्प्रेडशीट जिसे आप एक्सेल बुलाते हो। प्रिंट सर्वर, प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए जो सर्वर यूज़ होता है, वर्क स्टेशन तक उसे जोड़ता है, वो आपका कहलाता है प्रिंट सर्वर, ठीक है। ये आपके यूज़र को अलाउ करता है कि वो प्रिंट आउट ले सके वर्क स्टेशन से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन चैनल। जिन चैनल की मदद से आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो, वो आपके कम्युनिकेशन चैनल कहलाते हैं। जो आपके वही कॉजिकल केबल, ट्विस्टेड केबल, पेयर केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सैटेलाइट्स, ठीक है। ये कुछ आपके वर्क स्टेशन के नाम है, कम्युनिकेशन चैनल्स के नाम है। अब हम बात करते हैं वर्क स्टेशन की। A computer that are connected to network and allow the user to access information on network are called workstation. एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं कुछ कंप्यूटर और यूज़र को इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। वो डिवाइसेस हमारी वर्क स्टेशन कहलाती हैं और इन्हें क्लाइंट्स और नोड्स भी बोलते हैं हम लोग। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, फिजिकली एंड लॉजिकली जो कंप्यूटर है लोकल एरिया नेटवर्क से आपका लेआउट करवाता है उसका, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से अलग अलग कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं आपके, पेयर टू पेयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर। देखो पेयर टू पेयर सिंपल लैंग्वेज में हम सीखेंगे, जो ये देखो इधर फोटो से समझ में आएगा आपको देख के। पेयर टू पेयर डिवाइस, उसमें नेटवर्क में जो आपके सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं उसमें सभी की इक्वल पावर होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। सब एक दूसरे को से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इन्हें किसी हेड सर्वर की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम क्लाइंट सर्वर की बात करें, क्लाइंट सर्वर क्या होता है हमारा, इसकी पेयर टू पेयर की एक डिसएडवांटेज ये होती है कि अगर किसी की भी सेंट्रली मैनेज सिक्योरिटी, मतलब जैसे किसी के लिए भी कोई भी जो सिक्योरिटी है वो सेंट्रलाइज नहीं है,
ठीक है, आप किसी के भी सिस्टम की डेटा को चेक कर सकते हो। किसी भी छोटी जगह पे, जो छोटी सी प्रेमिसेस में आप इसको कनेक्टिविटी करोगे तभी सही रहेगा। बड़े में करोगे तो आपकी सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसमें रिस्क रहता है। इसीलिए ये जो पेयर टू पेयर है छोटी जगह पे काम आते हैं। इसकी एडवांटेज ये होता है, पेरिपल जो डिवाइस होती है, मींस जो आपकी एक्स्ट्रा काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर में प्रिंट आउट लेना है तब प्रिंटर अटैच करना पड़ता है, और अगर प्रिंटर अटैच भी नहीं है तब भी आपका कंप्यूटर काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपकी नेसेसरी डिवाइस है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं आपकी पेयर टू पेयर। कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। इसको ज़्यादा डेडिकेटेड सर्वर नहीं चाहिए होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा स्पीड में नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट इज क्लाइंट नेटवर्क क्या होता है, जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होता है, कि जो आपका जो सर्वर है, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, यहाँ पे एक हेड सर्वर होता है, और जो आपके बाकी जो क्लाइंट होते हैं उनको वो क्या करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन आपके मेन सर्वर से लेते हैं, हेड सर्वर से लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज होता है पावर का, ठीक है। सबसे पहले तो ये कॉस्टली होता है, ठीक है, बट पावरफुल भी होता है। इसके काम क्या होते हैं कि जैसे फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करना, कि नेटवर्क में कौन सी फाइल कौन से सिस्टम तक जा रही है, सो इस फ्लो को चेक करना, पेरिपल डिवाइस को कंट्रोल करना, सेंट्रलाइज स्टोरेज, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो कंप्यूटर होता है, एक हेड कंप्यूटर होता है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती है, देन अकॉर्डिंग टू द नीड आपके क्लाइंट्स तक पहुँचाई जाती है, क्लाइंट सिस्टम तक। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड एक्सेस द नेटवर्क। देखो जैसे अभी एक सिस्टम के पास पूरा डेटा है, तो एक तरह से सिक्योरिटी है आपकी डेटा की, ठीक है। डाउन टाइम इज़ वेरी लेस, जो आपका टाइम है वो बहुत कम लगता है इसमें, मतलब ख़राब होने में, मतलब ये जो लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो चीज़ चलने वाली। टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, अब हम बात करते हैं टोपोलॉजीज के बारे में। द टोपोलॉजीज ऑफ अ नेटवर्क इज़ द वे इन विच द केबल एंड कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तारों की मदद से आप कंप्यूटर्स को जोड़ते हो, उस टर्म को आप टोपोलॉजी कहते हो। यहाँ पे देखो आपके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे बस, स्टार, रिंग, हब एंड स्पोक, लीनियर एंड ट्री। सबसे पहले बस की बात करते हैं। ये जो है इजी टू इंस्टॉल, आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे आपका ये देखो, इधर पिक दी हुई है आपको, बस की तरह से आपकी ये टोपोलॉजी यूज़ होती है, इस तरह से आपके सिस्टम इंस्टॉल होते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट थिंग इज स्टार टोपोलॉजी, आपका सिस्टम से पता चल रहा है, यहाँ पे जो आपके सिस्टम्स होते हैं एक दूसरे से स्टार के टाइप से जुड़े होते हैं। देन नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी, सभी ने रिंग देखी है, गोल होती है, सेम इसी तरीके से आपके कंप्यूटर रिंग की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें कोई भी सेंटर कंट्रोल नहीं होता किसी भी इंफॉर्मेशन का। मैश, नाम से समझ में आ रहा है, जब सभी एक दूसरे से, नेटवर्क वेयर देयर आर एटलीस्ट 2 कंप्यूटर लिंक विद ईच अदर, 2 कंप्यूटर कम से कम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस नेटवर्क को मैश कहते हैं। देन नेक्स्ट हब एंड स्पोक नेटवर्क। हब में क्या होता है, जहाँ पे नोड्स की मदद से आपका एक हब होता है। देखो इधर ये सारे आपके सिस्टम है, बीच में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल है, इसको बोलते हैं हब। लीनियर नेटवर्क वेयर देयर इज only one link between 2 nodes and each nodes has maximum 2 links is called linear। जहाँ पे एक नेटवर्क होता है उसमें एक लिंक होता है और 2 नोड्स में और 2 नोड्स होती हैं, एक लिंक होती है और 2 नोड्स होते हैं, और हर जो लिंक के हैं कम से कम हर एक नोड्स के जो हैं 2 लिंक होते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, एक सिस्टम उससे जुड़ा होगा। नोड्स का मतलब है यहाँ पे आप वायर को कह सकते हो, ठीक है। जो 2 वायर हैं वो एक सिस्टम से कनेक्टेड होंगी इस तरीके से। देन आपका ट्री टोपोलॉजी, जैसे आपका जो यहाँ पे टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है पूरा ट्री की तरह होगा, जैसे ट्री की ब्रांचेस निकलती हैं, सेम ऐसे यहाँ पे भी आपकी टोपोलॉजी की ब्रांचेस निकलती हैं। लॉग इन आउट ऑफ नेटवर्क, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर।